मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्शुअल कोच हूं। आजकल बाजारों में जाएं तो आपको एक टमाटर नुमा फल नजर आता है जिसे हम जापानी फल कहते हैं। मुझे याद है आज से 50 साल पहले ये जब पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग कह रहे थे यार ये क्या फल है, ये लगता है इंसान ने टमाटर से बनाया है। तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया। आजकल ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसे लोग जापानी फल भी कहते हैं और इसे अमलोक भी कहते हैं। अब ये अमलोक क्यों कहते हैं? हालांकि अमलोक तो हम बचपन से खाते आए हैं, वो काले रंग के, वो जो ड्राई फ्रूट्स में बांदरों वाली खुराक भी थे, हम बचपन में कहा करते थे बांदरों की खुराक। तो इस अमलोक में और इस अमलोक में क्या बाहमी तल्लक है ये तो मैं नहीं जानता। वैसे दोनों बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से, बैरिज फैमिली से, लेकिन इन दोनों को अमलोक कहना क्या एक इत्तेफाक है या कि इसके पीछे कोई दलील भी है? तो ये बात तो हम देखते रहेंगे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। इंग्लिश में इसे परसिमन कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो है चाइनीज के नाम पे शक्ल नहीं बनानी। चाइनीज चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं, खासतौर पे फ्रूट्स और जड़ी बूटियां, और इवन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चाइनीज चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो ओरिजिन इसकी जो है वो चाइना से है। इसकी जो है ना असल में दो किस्में होती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी किस्में भी होती हैं। जैसे हम कहते हैं चाइनीज जो है सब एक शक्ल के होते हैं, तो हालांकि वो चाइनीज कहते हैं, हम दूसरे एक दूसरे पहचानते हैं, फर्क होते हैं। तो इस तरह इसमें इसकी भी किस्में होती हैं जापानी फल की। आम की किस्में तो हम जानते हैं और पहचानते भी हैं, ये सिंदरी है, ये चौंसा है, या ये अनवर्ट हो रहा है, इसकी कोई शक्ल नहीं पहचानते हम। लेकिन इसकी जो मोटी मोटी दो किस्में हैं वो हैचिया और फुजू है। जो हैचिया है वो जरा बड़ी मुंह खुश करने वाली होती है, उसमें टैनिन बहुत ज्यादा होता है। वो जब तक पक ना जाए वो आप उसे खा नहीं सकते, मजा नहीं आता। जो फुजू है वो कंपैरेटिवली ये है कि उसमें टैनिन जरा कम है, तो आप उसको जरा कच्चा भी खा सकते हैं। तो इन ये जो फल है जापानी फल, इसमें बहुत खूबियां हैं। इसे लोग पका के भी खाते हैं, जैसे हम खाते हैं पक्का फल खाते हैं, और हम लोग जो है उसे सुखाते भी हैं। हमारे पाकिस्तान में तो सुखाने का रुझान नहीं है, और यकीनी तौर पे इसको सुखाया जाए तो ये बहुत ही मीठा बनेगा। मेरा ख्याल खजूर से भी ज्यादा मीठा बन जाएगा। और इसे कच्चे को ना वो वैसे तरकारी के तौर पे जैसे सब्जी की तरह भी खा जाते हैं। तो इसको इनके मुख्तलिफ तरीके हैं खाने के। इसके जो ये खुराक भी है और ये न्यूट्रिशन से भी एक भरा हुआ एक फल है, यानी कि मजेदार भी है, मीठे शहद की तरह, यानी कि खट्टा निकलने का कोई इम्कान कोई नहीं। और दूसरा ये है कि ये ताकत से भी भरपूर है। तो आज हम इसकी औसाफ, इसकी खूबियां आप तक बताते हैं। अब इस वक्त मार्केट में बहुत बकसरत अवेलेबल है, आप जाएं और खाएं पहले, लेकिन ये मेरी वीडियो जो है ना वो मुकम्मल तौर पे सुन के जाएं। इसकी न्यूट्रिशन में हमें मोटी मोटी चीजें जो होती है ना, वो विटामिन ए, बी, सी, ई, ठीक है ना, ये इसमें पाई जाती हैं। फिर इसमें मैंगनीज, ये एक बड़ी अहम धात है, वो हमारे एज ए कोएंजाइम यूज होती है बहुत जगह पे। और इसके अलावा पोटेशियम इसमें बड़ी पाई जाती है। सो ये सारी चीजें बड़ी फायदेमंद है। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके अंदर जो बहुत अहम चीज है जिसके ऊपर इसकी मेन खूबी रिलाई करती है, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में फ्लेवोनॉइड्स इसमें होते हैं, क्यूरसिटीन होती है, फिर इसके अलावा टैनिक एसिड के साथ रिलेटेड पॉलीफेनोल जो होते हैं वो होते हैं। इनको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारे जिस्म में कहां कहां और क्यों क्यों जरूरी हैं और क्या क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं
जिसका मैंने जिक्र किया है कि इसमें पाए जाते हैं, ये क्या चीज है? तो एंटीऑक्सीडेंट का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि हमारी बॉडी में जलती हैं चीज़ें जो हमें हरारत देती हैं, एनर्जी देती हैं, जैसे ग्लूकोज चल रहा है या फैटी एसिड चल रहे हैं, सब कुछ मेटाबोलाइज होते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। तो जैसे धुआं उठता है लकड़ियों से या चीज़ों से, तो वो उसके अंदर जो ना फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो एक ऐसे चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि हमारी वेसल्स, हमारी नर्व्स, हमारी स्किन, हर चीज को जाके बूढ़ा कर देते हैं, उनका काम खराब कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन खराब कर देते हैं, अंदर जाके हमारे डीएनए तक को खराब कर देते हैं। तो हमारे बुढ़ापे की एक बहुत बहुत बड़ी वजह जो होती है ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का कमाल ये होता है कि ये इनको इसने न्यूट्रलाइज कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेना है, सामने सीसा प्लाई दीवार की तरह सीने पे खाना है उसने फ्री रेडिकल, और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाना है और फ्री रेडिकल को भी डिस्ट्रॉय करना है। ये होता है जनाब एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये जानसार किस्म के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, और यही जो फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। इसमें आपकी हार्ट की बीमारी आ जाती है, उसके बाद आपकी ये कैंसर्स हैं, ये इसकी वजह से बन रहे होते हैं, यानी कि डेवलप हो जाते हैं। मैंने बताया था डीएनए को जाके खराब कर देते हैं। आपकी डायबिटीज है, उसको उसमें इसका बड़ा रोल होता है। फिर इसके अलावा ये आपकी आर्थराइटिस है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। यानी कि क्रोनिक बीमारियां जो हैं ये अक्सर इनमें पाई जाती हैं। ये न्यूरोलॉजिकल जो होते हैं, जैसे बुढ़ापा होता है, उसमें अल्जाइमर डिजीज होती है, उसमें ये फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें इसको प्रिवेंट करती हैं। लेकिन आप कहें डॉक्टर बर्ची आप सेक्स के डॉक्टर हैं, तो सेक्स का तो जिक्र हुआ ही नहीं। तो जनाब जाने अजीज, ये मैं जिक्र भूलूंगा नहीं। बात यह है कि जो हार्ट और नर्व्स, यानी कि ये मैंने बताया था कि दोनों आपस में एक हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इनका चोली दामन का साथ है। बल्कि जो हार्ट जो है, जो मेरा एक मशहूर मकूला है कि योर हार्ट इज बिटवीन योर टू लेग्स एंड योर डिक इन योर चेस्ट, यानी कि आपका जो नफ्स है वो आपके सीने में है। दिल की जो शरियानें हैं वो थोड़ी सी मोटी हैं, जो कि नफ्स की शरियानी है। तो पहले वो डैमेज होंगी वेसल्स इसकी पीनस की, फिर उसके बाद आपका दूसरा मसला होगा जो हार्ट का अटैक होगा। तो इसका मतलब जो चीज हार्ट के लिए अच्छी है वो पीनस के लिए पहले अच्छी है, उसको पहले तरक्की यानी कि वो उसको बचाती है और उसकी कारकर्दगी को बढ़ाती है। तो आपका जो मामला, जो नफ्स का मामला होता है, ये दिल का मामला होता है। और वैसे भी आप जानते हैं नफ्स जो है दिल के साथ ही साथ अटैच होता है, दिमाग के साथ जरा कम अटैच होता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट का जो काम है, अगर ये दिल के लिए फायदेमंद है 10%, तो अपना सेक्स के लिए ये 15% इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसकी ये रेशियो है, क्योंकि हमारा जो नफ्स है ये तो बेसिकली बना ही वेसल्स का ही होता है। सारी वेसल्स जो ना मुख्य तरीके से आपस में मिली होती हैं और वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसमें थोड़े बहुत मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसलिए नफ्स का जो मामला है वो इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक्सुअल हेल्थ। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरी खूबी आ जाती है इसमें, वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि आपको पता है सूजन पैदा हो जाती है जब भी कोई बाहर का आपके साथ बैक्टीरिया अटैक करता है या वायरस अटैक करता है, कोई चोट लगती है, कोई हार्ट अटैक होता है, कोई शुगर होती है, कोई ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई मसला होता है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इन्फ्लेमेशन के साथ अटैच होती हैं।
ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही होती हैं। ये एक होता है कंपाउंड हमारे एराटोनिक एसिड। एराटोनिक एसिड होता है ये एक कुछ बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कि सारी तबाही पैदा कर रहे होते हैं और वेसल्स को भी खराब कर रहे होते हैं, स्किन को भी खराब कर रहे होते हैं, और इंसुलिन की वजह से जो कहते हैं इन्फ्लेमेशन जो पैदा होती है उसकी वजह से वेसल्स जो है मोटी हो जाती हैं। ये सारा इन्फ्लेमेशन का कमाल है। यानी इन्फ्लेमेशन जो है ये बीमारियों की जड़ भी है और ये बीमारियों का रिजल्ट भी है। यानी दोनों चीजें हैं, इससे बीमारियां पैदा भी होती हैं और बीमारियों की वजह से ये भी पैदा होती है जो कि बॉडी को इतना लागर और कमजोर ज़ईफ कर देती है। और आपको पता है बॉडी का कोई हिस्सा लागर हो, कमजोर हो, तो पहला अफेक्ट किस पे आता है? सेक्स पे। यानी कि ये चूंकि वो सबसे नाजुक है, जो नफ्स है ना वो एक ऐसे महबूबा की तरह है जो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। तो वो जो नफ्स जो है ये सबसे पहले जो है ना वो अपना काम छोड़ के हड़ताल पे चले जाता है जब बॉडी के अंदर कुछ भी छोटी मोटी तब्दीली आती है। सो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स, इनका तल्लुक हार्ट से। हार्ट में क्या आ गया कि आपका ब्लड प्रेशर भी इससे लो होता है, फिर उसके बाद आपका एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल ये भी कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इससे कम होती है। तो ये सबसे बड़ी वजूहात है, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कॉज बनती हैं, जो कि नमर्दगी का बायस बनती हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारी कंपाउंड मौजूद हैं जो कि हार्ट को भी इंप्रूव करते हैं, सेक्स को भी इंप्रूव करते हैं। फिर इसके अलावा विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी का रोल आपको पता है बीमारियों की में, रेजिस्टेंस में, इम्यून में बहुत ज्यादा है। और एंटीऑक्सीडेंट भी ये होती है। कोलेजन फाइबर होती है, कोलेजन होती है, एक बहुत अच्छी प्रोटीन जो स्किन वगैरह को ठीक रखती है, बॉडी के अंदर सारी बकसरत पाई जाती है। इसको भी विटामिन सी में बड़ा रोल होता है। फिर इसके अलावा आ जाता है आपका विटामिन ए। इसमें विटामिन ए भी पाई जाती है। विटामिन ए जो है ये आपको पता आंखों के लिए बड़ी अहम है। अब आंखों का तल्लुक भी सेक्स के साथ होता है। अगर कोई खूबसूरत चेहरा नजर आए तो आंखों नहीं देखना है और उसी से आपके दिल में धड़कन पैदा हो जानी है और आगे नफ्स ने भी चलना है। सो आंखों का बचाना बड़ा जरूरी है। विटामिन ए इसमें खास तौर पे दो चीजें होती हैं, ल्यूटिन और जी एंथजीन्स। तो मैं इसका आपको अभी जो है ना ये दोनों कंपाउंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसके साथ अटैच होते हैं। अच्छा, एक और खूबी इसमें होती है परसिमन में, वो कहलाती है एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। यानी कि आप देखो मुंह में रखें, मुंह खुश्क सा हो जाता है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर खुश्की पैदा कर रही है, जो कि आपका एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर जा रही है। तो वो जो चीज है वो है टैनिक एसिड और गैलिक एसिड। टैनिक एसिड आपको पता होगा, कभी आपने मुंह में अगर लगाई हो, जैसे कहते हैं गम पेंट, तो मुंह खुश्क हो जाता है, उससे मुंह के बैक्टीरिया वगैरह और गम्स की बीमारियां ठीक होती हैं। वो टैनिक एसिड ही होता है। और यही टैनिक एसिड जो है जो बॉडी के अंदर भी जाता है तो ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट पैदा कर रहा होता है। तो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट जो है इससे जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो जो है ड्राइनेस जो है वो पैदा होती है। और ये ड्राइनेस जो है वो ये हमें कई जगह पे रिक्वायर्ड होती है। और इसके जो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट्स हैं इसके कई बॉडी में बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं। अब हकीम लोग जो हैं वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट को यूज करते हैं इसके लिए समथिंग लाइक धांत, कि ये पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब कहां तक बात सही है ये मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, इसमें मेरी अभी रिसर्च चल रही है कि क्या टैनिक एसिड जो है क्या हेल्प करता है कि वो एक्स्ट्रा जो ड्रॉप्स वगैरह दांत में पैदा होते हैं वो क्या उससे ड्राई होते हैं कि नहीं होते। ये खाम ख्याली है, ये तस्वर है, या ऐसे क्या कहते तुकबाजी है, या कि इसकी कोई हकीकत है। इंशाल्लाह मेरी रिसर्च मुकम्मल होगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना इसको जरूर शेयर करूंगा।
फिर इसके अलावा कैरोटीनॉइड यानी कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी पाई जाती है, और विटामिन ई तो आपको पता है ये तो बल्ले बल्ले किस्म की चीज है इम्यूनिटी में और फर्टिलिटी में। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपके सामने बेइंतहा सामने आ गई है। तो इसका फिर ये सारी विटामिन ई हो गई, विटामिन सी हो गई, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये मिलके ये आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को और आपके बॉस यानी कि नफ्स को की हेल्थ के लिए बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप जाएं बाजार और जनाब एक आप लेके आए जापानी फल लेके आए, 1 से 2 रोज खाएं, इंजॉय करें और अपनी सेक्सुअल हेल्थ और जनरल हेल्थ को बेहतर बनाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमने ये चैनल बनाया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।